बहुत बहुत प्रेम। आस्था से अपनी आंखें खोल लें। एक छोटी सी कहानी से अपना सत्संग शुरू करूंगा और उसके बाद ये प्रेम की गंगा निरंतर आज बहती जाएगी। बात भी होगी और गहरा अनुभव भी होगा, लेकिन उससे पहले इस आनंद की यात्रा में कुछ खुशकिस्मत लोग कल अपना पहला कदम उठाने वाले हैं। ओशोधरा का सबसे सुंदर प्रसाद, सबसे सुंदर कृपा आपके जीवन में ये ध्यान समाधि यानी आनंद प्रज्ञा और विपස්සना समाधि, अपना जीवन जीने की कला आनंद पूर्वक कैसे जिए और गोविंद तक जाने के कितने मार्ग संभव हैं, उन सब की चर्चा। और उससे भी बढ़कर आपका जो मार्ग है, उस मार्ग पर सतगुरु आपका हाथ पकड़कर जब ले जाते हैं, इससे ज्यादा खुशकिस्मती और इससे ज्यादा सुभाग जीवन में मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता। ये वो सब मित्र जानते हैं जिन्होंने ध्यान समाधि की हुई है, आप सब जानते हो। लेकिन बहुत से मित्र हमारे बीच आज ऐसे भी हैं जो पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी ध्यान समाधि नहीं की। तो हमारे बीच कर्नल अनुतोष हैं, डायरेक्टर हैं वाई के, हमारे बहुत ही सीनियर आचार्य हैं, बड़े प्यारे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सीनियर आचार्य हैं। मैं उनके चरणों में बेनती करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने प्यारों को थोड़ा आह्वान करें कि कैसे इस ध्यान समाधि में चलना है। और खास तौर पर इस पर हमारा एम्फेसिस है, हमारा जोर है, हमारी स्ट्रेस है कि जिन लोगों ने 5 साल पहले ध्यान समाधि कर रखी है, कृपा करके कम से कम अपनी जिंदगी के 3 दिन हमें और दो। नाथ दीक्षा तो अटेंड करनी ही है, कोई अनंत प्रज्ञा के सत्र और कोई विपස්සना समाधि के सत्र जरूर लगाओ। एक बार थोड़ा तरोताजगी हो जाए, थोड़ा प्रेम ताजा हो जाए, थोड़ी मैल उतर जाए और गुरु का प्रसाद जरा और बरसना शुरू हो जाए। तो मैं कर्नल साहब के चरणों में विनती करता हूँ, अपने प्रेम शीश हम पर बरसाएं। धन्यवाद आदरणीय आचार्य श्री ओशो गोपाल जी, प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले मैं सभी मित्रों को, जो सीकर्स हैं, जो प्यारे प्यारे चेहरे हंसते खेलते दिखाई दे रहे हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और सदगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। और खास बात, मैं आपसे 2 मिनट लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। जैसा ओशो गोपाल जी ने बताया, एक ये महायज्ञ होता है और हमें भी हर बार लगता है कि हम ध्यान समाधि के कुछ सत्रों का मजा लें। पहले मैं नए मित्रों की बात करूंगा। सबसे बड़ा आप किसी के लिए पुण्य कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उस राह में लेके जा सकते हैं अध्यात्म की, या सुखी होने की, आनंदित होने की। हमें भी किसी ने बताया था, हमें भी किसी ने संदेश दिया था, तो हम उस आनंदित अवस्था तक पहुंचे हैं। तो ये एक गहरे में गहरे कहीं सम्यक कर्म का हिस्सा है कि अगर हम किसी को मोटिवेट करके, किसी को प्रोत्साहित करके इस मार्ग पर लेके आते हैं। ये भी कहना गलत है कि भाई जिसका रुचि नहीं है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसमें रुचि होगा। धीरे धीरे हमारा गुरुदेव ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि खुद ब खुद वो उस राह पे चल पड़ता है। तो 11 से 19 आज आखिरी दिन है, शाम तक रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। अभी भी आपके कोई मित्र हैं, कोई दोस्त हैं, कोई रिलेटिव हैं, तो कृपया उनको उसके लिए रजिस्टर के लिए प्रोत्साहित करें। और दूसरा, एक और बात बताना चाहता हूँ कि कई स्टूडेंट्स हैं या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत इकोनॉमिकली नहीं कर पाते, उनका कृपया आप मुझे नाम भेज सकते हैं। उनको 50% कंसेशन का भी प्रावधान है। कि जैसे अभी एक स्टूडेंट आया था, बहुत ही प्यासा था, लेकिन कह रहा कि मेरे पास उतना नहीं है, तो उसको 50% कंसेशन भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मनी के कारण कोई व्यक्ति नहीं रह जाना चाहिए। जैसे अभी एक और माँ आई थी जो भी इनकी जॉब चली गई थी, कहती मैं करना चाहती हूँ, तो उनको भी हमने कंसेशन दिया है। एक इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरा, ये जो नए मित्रों के लिए कह रहा हूँ कि एक बड़ा आनंददायक सफर है ये, और इसमें बहुत ही एक पैनल जो गुरुदेव ने सिलेक्ट किया है, ओशो गोपाल जी का अनुभव है, दर्शन प्रभाकर जी हैं, मुझे मौका मिला है, डॉक्टर रचना है, और नए तरीके से करवा रहे हैं। जो पुराने मित्र हैं मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं खुद जब भी ध्यान समाधि होती है 1-2 दिन 3 दिन मैं पक्का अटेंड करता हूँ। एक नए सूत्र मिलते हैं, एक नई, हर एक आचार्य का अपना एक अलग एक टेस्ट है। एक आप देखते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि पहले ध्यान केंद्र में जाना पड़ता था, अभी आप बटन दबाते हैं और किसी भी ध्यान केंद्र में पहुंच जाते हैं। मैं देख रहा था ओशो गोपाल जी विदर्भ में पहुंचे हुए थे, आप मेरे ओशो गोपाल जी। तो इसी तरह आपके सामने पूरा एक अलग अलग तरह से सीखने का मौका उपलब्ध है। तो मैं पुराने मित्रों से निवेदन करूंगा कि अलग अलग यात्रा होगी। आपको लगता है कि ओके मेरा ये जो घोस्ट वाला रह गया था, एक दिन ज्वाइन कर लो, या अभी गोपाल जी ले रहे हैं योग क्या है, अलग अलग
मैंने समझ नहीं आया साक्षी है क्या, ये है क्या चीज। आप उस दिन ज्वाइन कर लो एक दिन के लिए। तो इस मौके को चूको मत, जैसा भी आपको संभव लगता है। जैसे गोपाल जी ने कहा, आशुतोष जी हमारे जो पंजाब कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी डाला था कि जिनको 5 साल हो गए हैं, रिफ्रेश करने के लिए ये बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि हम फॉल्ट कहाँ करते हैं कि जहां हम खड़े हैं वहां से चूक जाते हैं। तो जब जब आप उसको ब्रशअप करते रहोगे, आनंदित रहेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको फिर आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि कल से शुरू होने जा रहा है। आज शाम तक अगर आपके कोई मित्र हैं, कोई संबंधी हैं, कोई दोस्त हैं, उनको पक्का इस महायज्ञ में शामिल कीजिए। और आप खुद, आप एक दिन चुन सकते हैं, 2 दिन चुन सकते हैं, अनंत प्रज्ञा चुन सकते हैं, विपस्सना समाधि चुन सकते हैं, जो भी आपका मन है। लेकिन आइए, ताकि एक नया एक चीज सीखने को मिलती है। ज्यादा समय न लेता हुआ, मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अंशु गोपाल जी का और उनके जो भी आज करवाने जा रहे हैं प्लस ध्यान का। तो आप सबको मैं निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ और सदगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु गोपाल जी। एंड एक बार आप बहुत एंड में फिर थोड़ा सा डिटेल शुक्रिया, बता बहुत दीजिएगा। बहुत जी बहुत बहुत, अहोभाव। ऑल योर्स। थैंक यू। तो मेरे बहुत ही प्यारे मित्रों, आज का सत्संग शुरू करते हैं एक छोटी सी प्यारी कहानी से। 2 मित्र थे, जैसे मैं और अनुतोष हैं। बहुत प्यार था और कुछ ऐसा वाकया बना कि बहुत देर तक मिल नहीं पाए। कोई विदेश चला गया था एक मित्र, बहुत देर के बाद आया और मित्र को पता चला मेरा दोस्त आया है। लेकिन दोनों के गांव के बीच एक नदी पड़ती थी और नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन मित्र को मिलने की जिज्ञासा, प्रेम बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे मैं समय पास करूं और अपने मित्र को जाकर गले लगाऊं, उसको मिलूं। आधी रात के बाद ही वो एक मित्र नदी के किनारे जाके बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब मलाह आए, कब बेड़ी चलाए और मुझे दूसरी ओर ले जाए, मैं अपने मित्र को मिलूं। समय पास करने के लिए उसने आसपास देखा, कुछ कंकर अपने पास इकट्ठे किए और एक एक कंकर को पानी में फेंकने का मजा लेने लगा। उसको पकड़ता, बहुत प्रेम से उस नदी में फेंकता, उसकी आवाज सुनता और फिर दूसरा पकड़ता और वो निरंतर ऐसे कंकर, सैकड़े कंकर, वो सुबह पौ फुटाले तक, जब तक वो दिन के आगमन हुआ, थोड़ा प्रकाश हुआ, वो सैकड़े पत्थर उस नदी में डाल चुका था। लेकिन जब उसके हाथ में आखिरी कंकड़ था तो उसने अपनी नजर उस पर डाली और देखा कि वो कंकड़ नहीं थे, वो हीरा था। बड़ी हैरानी हुई कि मैं बेहोशी में सैकड़े हीरे नदी में डाल चुका हूं, लेकिन अभी भी एक हीरा मेरे हाथ में है। ऐसे ही मित्रों, अब हम भी अपने जीवन के कितने साल, मैं तो कहूंगा कितने जीवन, इस बेहोशी में उन हीरों को, उन दिनों को, उन पलों को, उन सालों को कंकड़ समझकर इस संसार की भेंट चढ़ा चुके। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, अभी एक हीरा आपके हाथ में है, जिस एक हीरे से वो पूरी संपत्ति फिर से अर्जित की जा सकती है। सो ज्यादा देर नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके जो हमारा असली मार्ग है, संत मत का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, परमात्मा का मार्ग, उस पर चलना है। मेरी कहानी का यही शीर्ष है। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। हम कभी भी सुनते नहीं हैं, जब भी सुनते हैं विचारों से भरे होते हैं, और ये सुनना सम्यक श्रवण नहीं है, ये सही श्रवण नहीं है। आपको भ्रम है कि आप सुन रहे हैं। तो सुनने की 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहला है सुनना, जब आप विचारों से भी ग्रस्त हैं और आत्मविस्मरण भी है और सुन भी रहे हैं, थोड़ा सा सुन भी रहे हैं, विचारों का निरंतर प्रभाव भी चल रहा है और संसारी ये लिसनिंग हो रही है, जो सुन रहे हैं, सुनना हो रहा है, लेकिन विचार साथ में चल रहे हैं। इसके आगे एक सुनना है जिसको श्रवण कहते हैं। आप निराकार में चले गए, निराकार के साथ जुड़ गए, निर्विचार में चले गए, और अब जो सुन रहे हैं वो श्रवण है। लेकिन इससे भी आगे एक सुनना है जिसको सुरती कहते हैं, कि निराकार में हम ओंकार को सुनते हैं। सो कम से कम हम अपने श्रवण को, हम अपने सुनने को सुनना ना करके श्रवण में ले जाएं कि निर्विचार अवस्था में सुने। तो सम्यक श्रवण के लिए चित्त का मौन, सजगता
यानी साइलेंट वॉचफुलनेस में होना बहुत जरूरी है। साइलेंट वॉचफुलनेस। आप सुन रहे हैं तो ऐसा समझें कि अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगा और आपके भीतर एक परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। जैसे क्राइस्ट अपने शिष्यों को कहते थे कि जिनके पास कान है वो सुने, जिनके पास आंखें हैं वो देखें। क्या वो उन लोगों को कह रहे थे जिनके पास कान नहीं थे या जिनके पास आंखें नहीं थी? उन्हीं को कह रहे थे जिनके पास कान भी हैं, जिनके पास आंख भी हैं। लेकिन देखने और सुनने के लिए सिर्फ कान और आंख जरूरी नहीं है, कुछ और भी है जो वास्तविक आंतरिक मौन, इनर साइलेंस यानी सजग जिज्ञासा, इस स्थिति में चित्त के द्वार खुलते हैं और कुछ देखा जा सकता है, कुछ सुना जा सकता है। सम्यक दर्शन या सम्यक श्रवण बहुत बड़ी बात है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे झील का पानी बिल्कुल स्थिर हो तो सभी परेशानियां उसमें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। ऐसे ही अगर आप सम्यक दर्शन या सम्यक श्रवण में हैं, निर्विचार अवस्था में हैं, तो आपका देखना और आपका सुनना आपके भीतर जबरदस्त परिवर्तन ले आता है। आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, आप साक्षी में प्रवेश करते हैं। सो आने वाले दिनों में हम एक गहरी साधना में प्रवेश करने जा रहे हैं। हायर लेवल की समाधियां भी आ रही हैं और आप भी साधना का एक तरह से आपका ये रिफ्रेश समय चल रहा है। सो सम्यक दर्शन या सम्यक श्रवण पूरे जीवन का आधार बन जाए। जैसे एक झील में आप एक परछाई को देखते हो, तो इसी अवस्था में प्रवेश करने के लिए आपके जीवन में 3 सूत्र सबसे जरूरी हैं। इसको हम वसे कहकर चलेंगे, WS और E। WS और E। W का मतलब है वर्तमान में जिए। हम जब बीते समय की स्मृति में जीते हैं या आने वाले समय की कल्पना में जीते हैं, आने वाले समय की सोच में जीते हैं, और कभी भी हम वर्तमान में नहीं होते। और बीते समय के विचार, आने वाले की जो कल्पना है, हमें सदा घेरे रखती है। तो कैसे किया जाए? जैसे ही अब आप सोएं, अपने पास्ट को साथ ही सो जाने दें और सुबह साथ ना उठने दें। दिन भर पूरी तरह सजग हुए रहें कि कहीं मुझे मेरा पास्ट या फ्यूचर तो नहीं पकड़ रहा। हर बार उसको चटक दें और वर्तमान में लौट आए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आने वाले 6 दिन में, आने वाले 7 दिन में, नेक्स्ट फ्राइडे में, कि वर्तमान में जीना है। ना बीते समय का कोई विचार आए, ना आने वाले समय की कोई कल्पना आए। आज जब आप सोएं तो ऐसे सोएं कि मैंने अपने पास्ट को, अपने भूत को भी साथ सुला लिया है, और सुबह खुद तो उठें, अपने पास्ट को, अपने भूत को अपने साथ ना उठने दें। दूसरा सूत्र है सहजता में जिए। S से है सहजता। हम कभी भी सहज नहीं होते। एक्टिंग करते हैं, ड्रामा करते हैं, दिखावा करते हैं, मुखौटा पहनकर चलते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, दूसरा का धन प्राप्त करना चाहते हैं, दूसरे जैसा रूप अख्तियार करना चाहते हैं, दूसरे की अकल ज्ञान एकत्र करना चाहते हैं। कभी भी हम सहज नहीं होते। ये असहजता हमें उस सहज से जुड़ने के लिए बहुत बड़ी बाधा पैदा करती है। तो ये नाटक करते करते हम खुद ही नाटक हो गए हैं। तो इसको विदा करें। अपनी जो मौलिक और सहज अवस्था है, दिन भर कोशिश करें जो मैं हूं, जैसा मैं हूं उसको मैं स्वीकार करूं। और जैसी मेरी बोली है, जैसे मेरी शैली है, जैसे मेरी शक्ल है, जैसा मुझे धन दिया है परमात्मा ने, जैसा मुझे परिस्थितियां दी है, उन पर मैं खुश हूं। और मेरे गुरु की कृपा निरंतर मुझ पर बरस रही है। सरल और सहज जीवन में ही साधना विकसित हो सकती है। आपका कोई पद, प्रतिष्ठा, नकाब, ये सब उतार दें। बस आप निप्ट आप हो जाएं, ना जाति ना वर्ग, सभी बातों को विदा कर रहे हैं। अति साधारण एक इकाई मात्र रह जाएं। तीसरा है ई है एकांत। एकांत में होना। हम कभी भी अकेले नहीं होते, दूसरों से घिरे रहते हैं, संसार में भी और यहाँ तक के अंतरिक में भी। अंतर में भी विचार चलते रहते हैं। बाहर वाले संसार हैं, विचार हैं, शरीर है, आकार है, मन है, इंद्रियां हैं, विषय हैं। कभी भी हम अलोन नहीं होते। तो कोशिश करें कि कभी आप भी एकांत हो जाएं। सिर्फ बाहर ही नहीं, बाहर की भीड़ का हिस्सा ना हो और भीतर के विचारों से भी मुक्त होकर सिंपली
आप हो जाएं, तो इससे एक सबसे सुंदर प्रयोग ये रहेगा कि आपके जो रिश्ते नाते हैं थोड़े दिन आप ये भी महसूस करें कि मैं किसी का पिता नहीं, किसी का पुत्र नहीं हूँ, किसी का पति नहीं हूँ, बस मैं हूँ। अपनी उस एकांत का मजा लें ताकि आपको एकांत में जीना आ जाए, यू इन योर सेल्फ हो जाए, ताकि आप उसमें गहरी साधना में प्रवेश कर जाएं।